आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। पहला क्वेश्चन है, ईरानी महाभारत काल से भारत को हिंदी कहने लगे थे। कौन कहा था ये स्टेटमेंट? रामनरेश त्रिपाठी ने। विश्व की भाषाओं को विभाजित किया गया है 12 भाषाओं में। हिंदी किस भाषा परिवार की बोली है? बहुरूपीय की भाषा परिवार की है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का है वैदिक संस्कृत। वैदिक ध्वनि के अनुसार कितने स्वर होते हैं? 13 स्वर और 39 व्यंजन। प्रथम प्राकृत भाषा कहा जाता है पाली भाषा को। त्रिपिटक ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है? पाली में। सद्य नीति व्याकरण के रचनाकार कौन है? अंगवंश। काचान व्याकरण किस भाषा में लिखा गया है? पाली में। प्राकृत भाषा को अर्धमागधी, चूलिका, पैशाची और अपभ्रंश इन 3 भागों में किसने विभाजित किया? हेमचंद्र ने। मार्कंडेय ने मागधी की उत्पत्ति बताई है सौरसेनी अपभ्रंश से। जॉर्ज गियर्सन ने बांगरू का क्या नाम दिया? हरिवाणवी को। दक्खनी भाषा मूलतः थी 14वीं-15वीं सदी की खड़ी बोली। हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग हुआ है इसमें? तुझके बाबरी में। उर्दू का जन्म दिल्ली और आगरा में नहीं बल्कि दक्खनी में हुआ किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने। भाषाओं का सही अनुक्रम संस्कृत, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी। पूर्व से पश्चिम की ओर भाषाओं का क्रम मैथिली, अवधी, ब्रज, हरियाणवी। पश्चिम से पूर्व की ओर भाषाओं का क्रम पंजाबी, कौरवी, अवधी, भोजपुरी। उत्तर से दक्षिण की ओर बोलियों का क्रम बांगरू, बुंदेली, मालवी, मैथिली। पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी। पूर्व की हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। दोहा मूलतः किस भाषा का शब्द है? अपभ्रंश का। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित होती है? बघेली से। किसी भाषा की मूलतः इकाई होती है? स्वनिम। लिपि किसे कहते हैं? ध्वनि लिखित संकेतों को। स्वनिम मिलती जुलती ध्वनियों का परिवार है, डेनियस जोन्स ने कहा। गुजराती भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी से। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है? 10। नागरी लिपि कैसी है? अक्षरात्मक। ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी। खंड ध्वनियाँ हैं स्वर एवं व्यंजन। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया? हिंदवी। बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य किस भाषा में है? पाली। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश से। अंगिका किस राज्य की बोली है? बिहार की। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले जेसुआ केटलर। उकार बहुला बोली मानी जाती है अवधी में। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को। किसके आधार पर ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर होते हैं? मात्रा के आधार पर। ध्वनि को किसके आधार पर उच्च या निम्न किया जाता है? सुर के आधार पर। लहंदा की जन्मदात्री पैशाची है। स्वर तंत्रिका की स्थिति के आधार पर स्वर होते हैं घोष, अघोष। जो स्वर दोनों होठों का स्पर्श करते हैं उसे क्या कहते हैं? द्वयोष्ठ। का वर्ग के व्यंजन सभी आते हैं कंठ। नासिक व्यंजन कहा जाता है वर्ग के पंचम अक्षर को। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। प्रत्येक व्यंजन में वर्ण कितने होते हैं? 5। हिंदी वर्णमाला में अयोग, वा, अंगा और आहा। किसी भी वर्ग के पहले और तीसरे व्यंजन क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। वर्ग के तीसरे व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? महाप्राण। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? 4। अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह से। नमक किस भाषा का शब्द है? फारसी। संकर शब्द का अर्थ है 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी। किताब किस भाषा का शब्द है? अरबी। कारतूस किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच। बाल्टी किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली। कैंची किस भाषा का शब्द है? तुर्की। चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? जापानी। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के अंत में, शब्द के आदि में यानी शुरुआत में। प्रत्यय शब्द का प्रयोग होता है धातु या शब्द के अंत में। समास का अर्थ होता है शब्दों का संक्षेपण करना। कौन सा समास कारक से जुड़ा है? तत्पुरुष समास। आश्रित उपवाक्य होता है मिश्र वाक्य में। अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों का भेद 4 होता है। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक। हिंदी साहित्य के लेखन की कालक्रमानुपद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? मिश्र बंधु ने। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? गार्सदत्त तासी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किस ग्रंथ को माना जाता है? हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य शुक्ल। साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किसने किया? वोल्टेयर ने। आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस रूप में प्रकाशित हुआ? हिंदी शब्द सागर के रूप में। जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार किसने मानने वाले?
आचार्य शुक्ल। शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है? वीरगाथा काव्य का। मिश्रबंध विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए? 13 में, चतुर्थ भाग 34 में। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? पादरी एडविन एडिसन ग्रीव्स। आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? 1929 में। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष 1883। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। राधा वल्लभ सिद्धांत और साहित्य के लेखनकर्ता कौन है? विजेंद्र स्नातक। हिंदी में किसी भी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास मिश्रबंध विनोद के द्वारा मिश्रबंध विनोद के संदर्भ में किसका है? सुमन राजे का। हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास। इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है जगाया नहीं, ये कथन किसका है? जैनेन्द्र का। इतिहास शुक्ल ने जुटाया है जगाया नहीं, ये कथन किसका है? जैनेन्द्र का। शुक्ल जी को साहित्य पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था। शुक्ल जी को साहित्य पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था। उन्होंने उसे मानवीय शक्ति से अनुप्रमाणित कर इतिहास बना दिया, ये कथन किसका है? नामवर सिंह का। आचार्य शुक्ल ने सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर आचार्य शुक्ल ने सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर रखा सिद्ध और नाथ साहित्य को। सिद्ध साहित्य का वो ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, रामकुमार वर्मा। आचार्य शुक्ल के इतिहास की रिक्तियों को भरते हुए उसे सुधार कर नए तथ्य उजागर करने वाले विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी। कवियों की तुलना में काव्यगत विशेषताओं को प्रमुखता देने वाले इतिहास का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य शुक्ल ने भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। अपभ्रंश भाष हिंदी भक्ति काल तक आते आते काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो जाती है और हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। किसने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को भी रेखांकित किया है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी 1986। आधुनिक हिंदी साहित्य का संपत्ति का बीज आधुनिक हिंदी साहित्य संपत्ति का बीज कहा जाता है हिंदी पाठ्य पुस्तक माता प्रसाद गुप्त को। इतिहास ग्रंथों में हिंदी कवियों को प्रथम वृत्त संग्रहकार माना जाता है जॉर्ज गियर्सन को। शुक्ल द्वारा दिए गए वीरगाथा नाम के विरुद्ध सर्वप्रथम आपत्ति उनमें से कुछ अप्राय और कुछ परवर्ती काल की रचनाएं हैं। इतिहास दर्शन का संबंध ना तो अपने अतीत से होता है, ना ही अतीत के बारे में इतिहासकार के विचारों से, बल्कि उसका संबंध दोनों के परस्पर संबंध से होता है, कालिंगवुड ने कहा है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986, रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी भाषा एवं साहित्य, बाबू श्याम सुंदर दास 1930। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930, सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी काव्य संग्रह 1873, पंडित महेश दत्त शुक्ल। रीत काव्य की भूमिका 1949, डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य का अतीत 1960, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। उत्तरी भारत की संत परंपरा 1951, परशुराम चतुर्वेदी। आधुनिक हिंदी साहित्य 1850 से 1900, लक्ष्मी सागर वैष्णव। हिंदी वीर काव्य 1954, डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। हिंदी साहित्य इतिहास और साहित्य दृष्टि 1981, मैनेजर पांडे। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1998, ब्रजरत्न दास। वस्तुतः आचार्य शुक्ल की अनेक अवधारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उसे सबल प्रमाण के आधार पर खंडित किया। जहां तक ऐतिहासिक चेतना व पूर्व परंपरा के बोध की बात है, निश्चय ही आचार्य द्विवेदी जी हिंदी के सबसे सशक्त इतिहासकार हैं। किसने कहा था? गणेशचंद्र गुप्त ने। विगत 30-35 वर्षों में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त अनुसंधान कार्य हुआ, जिनमें बहुत ऐसी नई सामग्री, नए तथ्य, निष्कर्ष प्राप्त आए हैं जो शुक्ल के वर्गीकरण, विश्लेषण आदि के सर्वथा प्रतिकूल होते हैं। किसने कहा है? गणपत चंद्र गुप्त ने। आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है? राष्ट्रीय चेतना का। सिद्ध साहित्य से तात्पर्य ब्रजयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य। सिद्ध कवियों में दार्शनिक कवि हैं कड़हपा। नारी की निंदा किस संप्रदाय में है? नाथ संप्रदाय में। वाम मार्गी भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप पनपा संप्रदाय, नाथ संप्रदाय। नाथों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? अवहट्ट भाषा का। अंतर साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है संध्या भाषा। संध्या भाषा का प्रयोग किसने किया? सिद्धों ने। चित्तौड़ के खुमार युद्धों का वर्णन सर्वप्रथम मिलता है खुमार रसों में। अजमेर के शासक से संबंधित रसों के ग्रंथ के रचनाकार नरपत नाल। हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? बीसल देवरासो। जयचंद प्रकाश, जयमयंक, जसचंद्रिका ग्रंथों का उल्लेख मिलता है रठौड़ा री ख्यात में। आदिकाल के अंतिम चरण के प्रमुख कवि हैं अमीर खुसरो। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है ज्ञान। सर्वाधिक चरित्र किस साहित्य में लिखा गया? जैन साहित्य में। आदिकाल को अत्यधिक व्यवघातों एवं विरोधों का युग कहने वाले
इतिहासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण अब तक प्राप्त हुए हैं? 4। पृथ्वीराज रासो के 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद किस लेखक ने किया? कर्नल जेम्स टॉड ने। ब्रजयानियों का प्रभाव किस क्षेत्र में रहा? पूर्वी भारत में। रेवा तट पृथ्वीराज रासो का कौन सा सर्ग है? 27वां। पृथ्वीराज रासो के सेनापति चामुंडराय किस नगरी को जीत कर आए थे? देवगिरी को। लोहिताज सरोवर पर क्रीड़ा करने वाले हाथियों को श्राप किसने दिया था? दीर्घतपा ऋषि ने। एक हथनी के गर्भ से किसका जन्म हुआ था? पाल्वाक के ऋषि का। शहाबुद्दीन गोरी का प्रधान सेनापति कौन था? तातार मारूफ खां। विद्यापति पदावली के किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस की। आदिकाल की किस रचना में तिरहुत के शासक की प्रशंसा की गई? कीर्तलता में। हिंदी में नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ माना था राउरवेल से। नखशिख राउरवेल से और 12मासा बीसल देव रासो से। ढोला मारूरा दुहा का वर्ण विषय है प्रेम वर्णन। रासो मूलतः सुख सुखी संवाद के रूप में लिखा गया, किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। गोरखनाथ संप्रदाय को जिस आंदोलन का रूप दिया वो भारतीय मनोवृत्ति के सर्वथा अनुकूल था, किसने कहा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। वो संप्रदाय जिसका शिक्षा मात्र है अतः शुद्ध साहित्य की कोट में नहीं आ सकती, आचार्य शुक्ल ने कहा। वो सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है अतः शुद्ध साहित्य की कोट में नहीं आ सकती, किसने कहा? शुक्ल जी ने। अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है, किसने कहा? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। विद्यापति अपने वियोग वर्णन में उतने सफल नहीं हुए जितने संयोग श्रृंगार में, किसने कहा? रामकुमार वर्मा ने। विद्यापति ने विरह का ऐसा मर्मस्पर्शी चित्रण किया कि हृदय को हार कर रह जाना पड़ता है, किसने कहा? डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित ने। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है क्योंकि वो बिल्कुल बेठिकाने का है। ये कथन पृथ्वीराज रासो के बारे में किसने कहा? शुक्ल जी ने। रासो को काल रचना भाषा के आधार पर अप्रामाणिक नहीं कहा सकता, किसने कहा? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। आदिकालीन साहित्य में किस बात की प्रधानता थी? वर्णात्मक। बीसल देव रासो में किस शैली का प्रयोग हुआ है? गेय। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे आता है? आचार्य शुक्ल को। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? रामकुमार वर्मा ने। बीसल देव रासो में कुल कितने छंद हैं? 125। आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी? रामखिलावन पांडे ने। भट्टेश्वर बाहुबली के रचनाकार सालभद्र सूरी। वर्ण रत्नाकर ज्योतिषर ठाकुर। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है ज्ञान। पृथ्वीराज रासो की 30,000 छंदों का अनुवाद किसने किया? कर्नल जेम्स टॉड ने। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? श्वेताश्वेतर उपनिषद में। अब 160 क्वेश्चन हो गया, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।